क्या हाल है दोस्तों। मैं आपका होस्ट अमरवीर चंडीगढ़ डाटा रिकवरी से। हमेशा डाटा रिकवरी के स्टार्टिंग के ट्रेंड पे रहना हर इंडियन डेटा रिकवरी प्रोफेशनल या शॉप के लिए पॉसिबल नहीं है। और समय समय पे ऐसी ऐसी नई नई एडवांसमेंट्स आती हैं कि जिसके बारे में आज मैं आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। और फोटोग्राफर्स के लिए, कंप्यूटर चलाने वालों के लिए जिनके पास वेस्टर्न डिजिटल WD सी इस कंपनी की हार्ड ड्राइवें हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है। आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले तो ऐसा है दोस्तों, जब भी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं जो मुझे हमेशा ऐसे लगते हैं कि यार ये केस फ्यूचर में ज़रूर होंगे, तो मैं हमेशा पार्टीज़ को सजेस्ट करता हूं कि आप ये केस हमारे पास छोड़ जाइएगा। पिछले 2-2.5 साल से मैं तकरीबन सारे ही क्लाइंट्स को ये बोल रहा हूं कि फॉर्मेट की हुई वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव की रिकवरी डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव है ये एक ट्रांसलेशन टेबल सिस्टम के हिसाब से काम करती है। और जब आप हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करते हो तो वो टेबल, जैसे मैथ्स का टेबल होता है, वैसे एक सेकेंडरी ट्रांसलेटर होता है, वो ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से सारा ही डेटा हार्ड ड्राइव के अंदर होने के बावजूद भी आपको ज़ीरो ही नज़र आता है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यार ये गलत बोल रहा है, मेरे मामा के चाचे ने, ताए ने मेरे को बोला है कि ये तो वो कर लेता है, ये कर लेता है बंदा, तो वो ऐसे केसेस को ले जाते हैं और फिर अल्टीमेटली जब वो हार जाते हैं तो फिर वो उसको फॉर्मेट करके काम पे लाना शुरू कर देते हैं और डेटा रिकवरी त्याग देते हैं। अब मैं आपको आज कुछ केसेस के बारे में बताता हूं जो 2-2.5 साल से मेरे पास हैं, और अब मैं उनके ऊपर क्या कर पा रहा हूं ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो वीडियो के दूसरे चरण में हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कमलप्रीत जी की हार्ड ड्राइव है। ये एक चार्जर सीरीज की हार्ड ड्राइव है वेस्टर्न डिजिटल की, जो कि मेरे को लगता है 2-3 साल से मेरे पास पड़ी है। इसमें भाई जी की शादी है और शादी की वीडियोस वगैरह हैं और ये फॉर्मेट हो चुकी है। तो एक ये क्लाइंट है मेरे, इसके ऊपर मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ एक बार। फिर मेरे एक क्लाइंट है एक हर्ष लटावा साहब। ये हार्ड ड्राइव जो अभी मेरे पास टूल है जो अपडेटेड है ये फॉर्मेटेड रिकवरीज करने के लिए, तो ये हर्ष जी की हार्ड ड्राइव उन्होंने बोला है कि इसमें पुराने ट्रांसलेशन टेबल्स की एंट्रीज भी नहीं है। तो एक टूल ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, दूसरा टूल में जब मैं अपग्रेड करूंगा तो फिर मैं इस केस को एक बार दोबारा देखूंगा। अगर तब भी ये ना हुआ तो फिर ये एक रिजेक्टेड केस है। अब आप सुनते जाइए थोड़ा धीरे धीरे ध्यान से। उसके बाद ये फैशन स्टूडियो अबोहर की हार्ड ड्राइव है मेरे पास। ये भाई जी की हार्ड ड्राइव भी मेरे पास काफ़ी समय से आई हुई है और हर बंदे ने इसको मतलब रिजेक्ट किया है ऑल ओवर इंडिया। तो इन भाई साहब का केस करंटली लाइव चल रहा है। इस केस को मैं अपने टेबल पे रखता हूँ यहाँ पे, आपसे थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करने के लिए इस केस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट केस जो मेरे पास है वो है प्रेम स्टूडियो का। इसका भी हालत ऐसी है कि इसकी पुरानी ट्रांसलेशन टेबल्स की एंट्रीज के अंदर भी प्रॉब्लम है, तो ये भी एक तरीके से मेरे टूल के साथ रिजेक्टेड केस है। अगले टूल को जब अपडेट करूंगा तो उसमें कैसा इसका रिस्पॉन्स रहेगा वो फ्यूचर की बात है। और फिर मेरे पास एक कंबोज डिजिटल नाम का एक केस है।
ये भी रिजेक्टेड है, इसमें भी वो एंट्रीज की प्रॉब्लम है। तो ये जितने भी केस हमने आज डिस्कस किए, इसमें से 2 केसेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूं करंटली, और एक टूल जो कमलप्रीत का है उसके ऊपर मैंने अभी काम करना है, और 2-3 टूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर काम नहीं मैं कर पा रहा हूं इस टूल के साथ। तो अब नेक्स्ट वीडियो का क्लिप शूट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी हार्ड ड्राइवें इस वक्त लाइव पड़ी हुई हैं और उन पे हम कर क्या रहे हैं और उनमें प्रॉब्लम क्या है और अब क्या स्थिति है उसकी। अब ये देखिए, ये एक प्रॉपरली मॉडिफाइड हार्ड ड्राइव है मेरी तरफ से। ये करण मंकू जी की है। इसकी डिस्कशन भी हमने अभी पिछले वाले वीडियो क्लिप में नहीं की है। ये केस मेरा लाइव चल रहा है, मैं आपको इसका डेमो दूंगा। और ये वो जो फैशन स्टूडियो वाले भाई साहब हैं अबोहर वाले, ये उनका केस है, ये भी लाइव चल रहा है अभी। इसकी भी मैं आपको डेमो देता हूँ। बाकी चलो, सारा कुछ लगा हुआ है वो अलग मैटर है। चलते हैं और देखते हैं कि मैं आपको दिखाने की चेष्टा क्या कर रहा हूँ। रुकिएगा ज़रा। तो ये केस जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये वाला केस, ये करण मंकू साहब का है और इसके ऊपर हम अभी थोड़ा लाइव काम करते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरा हाथ कैसे टिकेगा इसके ऊपर। चलो, टिक गया। अभी मैंने इस हार्ड ड्राइव को ऑफ किया यहाँ से, इस एरिए से, और मैं अब इसको ऑन करता हूँ तो वो जो पीछे उधर हार्ड ड्राइव लगी हुई है ये ऑन हो जाएगी। तो इसको मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद ये बिजी स्टेटस में आई, थोड़ी देर के बाद ये रेडी हो जाएगी। रेडी हो गई। अब हम एक काम करते हैं, हम टूल के अंदर जाके एक रिकवरी का टास्क खोलते हैं। ठीक है जी, रिकवरी का एक टास्क खोलते हैं और इस हार्ड ड्राइव को चेक करते हैं कि इसके अंदर डेटा है क्या। ये करने के बाद हम यहाँ देखते हैं रूट में जाके, ये आप खुद देखिए कि ये हार्ड ड्राइव बिल्कुल फॉर्मेटेड स्थिति के अंदर है। राइट। अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जो ट्रांसलेशन टेबल्स हैं, जिसकी मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कई सालों से, वो ट्रांसलेशन टेबल की एंट्रीज बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसको, इस हार्ड ड्राइव को, ये जो फॉर्मेट हुई हुई हार्ड ड्राइव है, इसको अगर हम सॉफ्टवेयर के साथ स्कैन करेंगे तो शून्य होने के कारण, सारे सेक्टर शून्य होने के कारण इसमें से कोई भी डेटा आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। सो जितने भी ये गली कूचों में बैठे हुए डाटा रिकवरी वाले हैं, इनसे इस प्रकार की रिकवरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टूल के साथ होने वाली रिकवरी है, ये सॉफ्टवेयर के साथ होने वाली रिकवरी नहीं है। अब हम इस टास्क को बंद करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि अब क्या करना है और फिर आगे इसकी रिकवरी कैसे की जाती है। अब वही करण मंकू जी की हार्ड ड्राइव ऑन है, ऑन की स्थिति में है। हमने एक डाटा रिकवरी का टास्क क्रिएट करके ये चेक किया कि जब हम उसमें से फाइलें देख रहे हैं तो उसमें कोई भी फाइल हमें नज़र नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप गौर से देखिएगा। मैं हाथ को स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ। ये वो एंट्रीज हैं जो मैंने ट्रांसलेशन टेबल के अंदर से पुराने वाली क्रिएट की हैं टूल के साथ। ये देखो आप। अब मुझे करना ये है कि इन एंट्रीज को सॉफ्टवेयर, ये जो मेरा टूल है, इसके अंदर से निकाल के साटा केबल के द्वारा हार्ड ड्राइव की मेमोरी, रैम के अंदर घुसेड़ देनी है। अगर वो रैम के अंदर घुस जाएगी तो इसका पूरा पूरा ट्रांसलेशन टेबल जो लॉस्ट हो चुका है वो इसकी मेमोरी के अंदर बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए इसकी हम यही कमांड दे के देखते हैं कि अभी ये कैसा रिस्पॉन्स करती है। तो ये बटन को प्रेस किया और ट्रांसलेशन टेबल को क्रिएट किया। इस वक्त देखो ये फेल हुआ। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं और ये सक्सेस हो गया। अब हमने क्या किया है भाई साहब, हमने ये ट्रांसलेटर टेबल जो मैंने क्रिएट किया और मेरे टूल ने जो क्रिएट किया, इसको हमने अपने टूल के द्वारा वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड ड्राइव के मेमोरी के अंदर डाल दिया है। अब हम एक
डाटा रिकवरी का टास्क क्रिएट करते हैं और देखते हैं हमारी स्थिति पहले जैसे ही है कि हमारी स्थिति में कोई तब्दीली हो गई है। तो चलिए एक टास्क को क्रिएट करते हैं नए को। ये हमने टास्क क्रिएट कर लिया है और यहां पर हम जाते हैं और यहां पर चेक करते हैं स्थिति क्या है। आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, ये करण मंकू जी का वर्चुअली कंप्लीट डेटा, ड्रोन 27 प्रिंस, जसजीत ब्रो, जसदीत रामगढ़िया, मिंटू रिंग सेरेमनी, भट्टी स्टिल, मिसलेनियस, न्यू फोल्डर, प्री वेडिंग, प्रिंस औलख पाठ, प्रिंस फोटोज, प्रिंस वेडिंग और फिर विनीत जागो और विनीत वेडिंग। तो ये सारी की सारी फॉर्मेट होने की पहले की एंट्रीज हमारे को यहां नजर आ गई हैं। मैंने करण मंकू जी को ये केस अब सॉल्व करके दे चुका हूं। मैं उनको मतलब मुझे पकड़ाना है, मगर आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो करण जी का सारा डेटा यहां से मैंने रिकवर करके और इस हार्ड ड्राइव के अंदर डाल दिया है। इस हार्ड ड्राइव के अंदर तो उन्होंने मुझे एक हार्ड ड्राइव की पेमेंट की है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव का ये सारा डाटा डंप करके मैं करण मंकू जी को ये केस दूंगा। और अपना अपना तरीका होता है बिजनेस को रन करने का। मेरा जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने करण मंकू जी को ये प्रॉमिस किया कि करण जी, दूसरे टूल का अपडेट बहुत एक्सपेंसिव है, तो जैसे ही मैं उसका पेमेंट अरेंज करके उनको देता हूं, ये केस मैं उस टूल के अंदर भी लगाऊंगा, ये सारा काम मैं दोबारा करूंगा। और अगर उस टूल के अंदर और भी कोई अच्छा तरीके से डाटा निकले जो इस टूल में नहीं निकला, तो वो काम मैं आपको फ्री करके दूंगा। सो हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे दोस्तों, अगर आपके पास वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की हार्ड ड्राइव है जो फॉर्मेट होके आपने रखी हुई है, तो काइंडली आप मुझे वो जरूर प्रोवाइड करें। अगर छेड़ी नहीं है किसी की, तो मैं डेफिनेटली उसमें से डाटा रिकवर करने की चेष्टा करूंगा। और एक और पॉसिबिलिटी अब जागृत हो गई है डाटा रिकवरी वर्ल्ड के अंदर। अगर सिंगल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग SMR हार्ड ड्राइव के अंदर से आप कोई फाइलों को प्रॉपरली डिलीट कर देते हैं, तो मैं उसकी भी रिकवरी करने की चेष्टा कर सकता हूं। तो इसी नोट के ऊपर मैं आपका दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के केसेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को भेजोगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9478600256 और 9815000133। धन्यवाद मेरे दोस्तों और जय हिंद।